मैं सबसे पहले गुरु जी का नमस्कार करता हूँ। इस मंच पे हमारे साथ है और विकास पोद्दार जी, हु इज अ डायरेक्टर ऑफ राधे श्याम लैमिनेट। मैं उनका भी नमस्कार करता हूँ। वेलकम यू सर। मैं चाहूंगा आप इंट्रोडक्शन दें और हमारी कंपनी के बारे में भी कुछ बोले। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, खाली एक छोटी सी जर्नी राधे श्याम की है, वो मैं बताना चाहूँगा कि 2000 में कंपनी राधे श्याम चालू हुई थी और सिर्फ मैं और मेरा भाई अमित, जो हम डायरेक्टर हैं कंपनी, और 2 एम्प्लॉय के साथ में। लेकिन निरंतर कोशिश और ऊपर वाली कृपा से आज हमारी कंपनी में 180 लोग हमारे साथ में मिलकर काम करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत के कारण आज हम सिर्फ बैंगलोर में नहीं है, हम मैसूर में, हुबली में और मैंगलोर में भी जल्द ही ब्रांच खोलने वाले हैं। और इस समय में हमने बैंगलोर में एक सिंह संद्रा में, होसू रोड में और एक टीसी पालने में ब्रांचेस खोली है ताकि हम अपनी सर्विस को और इम्प्रूव कर सके। आज जो भी राधे श्याम है, मैं हमेशा मानता हूँ, ये विश्वास भी है मेरा कि हमारे कस्टमर ही हमारे भगवान हैं। आज उनकी प्रेरणा और उनकी सोच के कारण हम यहाँ तक पहुंच पाए और हम सिर्फ माध्यम है। हमारी टीम, राधे श्याम की टीम, जो निरंतर प्रयास रहती है कि कैसे हम अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर सके और हमारे कस्टमर को बेहतर सर्विस दे सके, उनका ये प्रयास ही है कि आज हम लोग इतने लोग आज जूम के माध्यम से जुड़ पाए हैं। काफी लोग यूट्यूब, फेसबुक में जुड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका लगातार ये प्रयास के कारण आज हम लोग एक साथ आके कुछ अपने बारे में, अपने जीवन को सुधारने के बारे में अपने गुरु जी सुनेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राधे श्याम 2016 में हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है। 2016 एक सबसे रिमार्केबल डे है जब राधे श्याम ने अपनी खुद की वेयर हाउस में पूरा काम को शिफ्ट किया और वहां से एक नई गति, नई ऊर्जा राधे श्याम टीम को मिली और वहां से हम निरंतर आगे बढ़ते हुए 2018 में हमने राधे श्याम ग्रीन लैम्प की कंपनी, ग्रीन लैम्प जो इंडिया में नंबर 1 लैमिनेट ब्रांड है, उसके साथ जुड़ने का मौका मिला और उनके साथ मिलकर निरंतर काम करने को अग्रसर रहे हैं। 2020 में हम इस पेंडेमिक में भी अपना समय को, जब सब जगह लॉकडाउन था, आदमी भयभीत था क्या करे नहीं करे, हम निरंतर अपनी टीम को बढ़ा रहे थे। हम नए रास्ते को ढूंढ रहे थे कि किस तरह। उसी बीच में हमने हेटिज के साथ भी पार्टनरशिप किया और आज हेटिज भी अपने कंपनी का एक पार्ट बन चुका है और उसमें भी हम आगे बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी इंटायर टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे माँ बाप का धन्यवाद करना चाहूंगा, हमें गुरुजन का धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे देव को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा और उनका निरंतर आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। और हम आपके बीच में, ये पहला कार्यक्रम है जो हम आपके बीच में लेकर आए, इसी तरह और भी अच्छा प्रोग्राम हम आपके बीच में लेकर आएंगे आपके आशीर्वाद के साथ में। मैं चाहूंगा आप लोग अपनी इसी तरह गुड विशेष हमारी टीम को देते रहे, हमको देते रहे और हमको प्रेरणा दे। और लास्ट में नॉट लीस्ट मैं बोलना चाहूंगा कि जो वर्ड राधे श्याम अपने आप में जो डिफाइन करता हूं कंपनी का, राधे मीन्स डिवोशन और श्याम मीन्स एनर्जी। जहां अगर आप कोई काम डिवोशन और एनर्जी के साथ में करेंगे तो वहां पर कोई चीज भी आपके लिए बाधा नहीं बन सकती है। यही मंत्र हमारे लिए है कि राधे श्याम हम निरंतर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। और मैं चाहूंगा अब हम गुरु जी से सुने, निखिल कुछ गुरु जी के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम, warm welcome to today's live session. It's an honor to welcome our distinguished guest for today's event, Guruji Shyam Soni ji, facilitator of yoga, Marma therapy and art of living. Shyam Sundar ji was born in Dungargarh town of Bikaner in a family of 11 siblings. Brought up with good values and culture in a joint family. Academically brilliant, he completed his master's degree from Rajasthan University, Jaipur. In the year 1996-97, Shyam Soni ji was elected as the first president
for Sri Sundarkand Mitra Mandal, an organization of Marwadi migrants in Gandhinagar. He has been honored by the forum from time to time as Best National Assembly Member, Provincial Unit, Provincial President, and National Vice President. During his service, his growing interest in spirituality made him the facilitator of Art of Living in 2010. Shri Shyam Soni ji, who has yoga and meditation as an integral part of his life, is constantly active with Marwadi Yuva Manch, local organization and Art of Living, starting the day with 108 Surya Namaskar. Parenting and art and public speaking are his favorite subject. At present, he has taken up the responsibility of some major projects like All India Marwadi Yuva Manch, Yuva Bhavan, as well as serving as a yoga, Marma therapy and Art of Living instructor. He not only hopes but also has a full faith that in today's session we will enlighten with about the benefits of yoga in daily life and develop immunity against coronavirus. So, with all warm welcome and wishes and applause, I would like to invite Guruji to take over the stage. Thank you, Guruji. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके शब्द इतने अद्भुत थे कि कई बार तो मुझे लगने लगा क्या मैं ही हूं क्या ये, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कहा है तो मैं वैसा बनने की कोशिश जरूर करूंगा जैसा आपने बताया। मैं बहुत सारा अभिवादन करता हूं मेरे प्रिय दोस्त, मेरे छोटे भाई कह सकता हूं, दोस्त कह सकता हूं, विकास जी का, जिनके कारण हम आज यहाँ पे डिवोशनल एनर्जी के सागर में, ओशन में डुबकी लगाने आ गए हैं। इस ओशन में जाकर के हम कितने मोती निकाल ला पाते हैं, ये तो आप और हम सबके संगम से, हम सब लोगों के प्रयास से ही हम लोग जान पाएंगे। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि हम इस जो डिवोशन और एनर्जी के ओशन से कुछ न कुछ जरूर लेके जाएं। कहते हैं इस समुद्र से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, तो हम भी कुछ न कुछ लेके जाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और बात करूं राधेश्याम लेमनाइट्स की और विकास जी की, तो आप योगी तो पहले से ही हैं। देखिए, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? यूनियन, जोड़ना। आपने देखिए चंद सालों में ही कितना कुछ जोड़ दिया है, तो यही तो योग है, जोड़ते चले जाना, कुछ ना कुछ ऐड करते जाना, लाइफ में जोड़ते चले जाना, वो योगी है। अब योगी बनने के बाद में आप क्या उपयोगी बन पाते हो, यही मुझे लगता है जीवन का सार है। तो आज आप जिस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, जो कार्यक्रम आज करें, मुझे लगता है कि राधेश्याम लेमनाइट अब योगी से उपयोगी बनने की ओर चल पड़ा है, और योगी से उपयोगी बन करके पूरे संसार में ये चीजें फैल पाए, जिसके हिसाब से हम हमारे सामाजिक दायित्वों को भी पूरा कर पाए। और विश्वास कीजिएगा, सामाजिक दायित्व पूरा करने भी हम किसी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं करें, ये हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी टीम के बेटरमेंट के लिए, हमारी एनर्जी का सही मायने में सकारात्मक यूज करने की तरफ हमारा एक स्टेप है, वन स्टेप टुवर्ड पॉजिटिविटी। जो ही हम इस तरह के कामों में लगते हैं, हमारी अपनी एनर्जी इनहेंस हो जाती है, हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होती है, हमें ऊर्जा मिलती चली जाती है। यही योग का उपयोगी बन करके महायोगी बनने का सार है, सारांश है, सीक्रेट है। और उस कदम पे राधेश्याम लेमनाइट निकल पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो आइए विषय पे चलते हैं, क्योंकि विषय को चलते कुछ आप तक पहुंचते में थोड़ा समय लग जाएगा, तो हम समय पे संपूर्ण करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे विकास जी ने एक संकेत दिया है कि समय पे शुरू करना और समय पे खत्म करना, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे योग के जो पतंजलि योग सूत्र, जो पतंजलि जो योग के गुरु माना जाते हैं, पतंजलि योग दर्शन का पहला सूत्र भी यही है, अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग अनुशासन का ही दूसरा नाम है। अगर अनुशासन नहीं तो योग भी किस तरह से चल पाएगा। तो आइए आज की ये जर्नी शुरू करते हैं। जैसा भी छोटा मोटा टूटा फूटा मैं जानता हूं, आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आप उसमें से, आप बड़े गुणीजन है, बड़े सुधीजन है, उसमें से भी कुछ न कुछ सार की बात निकाल लेंगे, जो आपके अपने जीवन में योगी और योगी से उपयोगी बनाने में मदद करने वाली है। आइए मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि मेरी बात आप तक कम पहुंचे, तो अब स्क्रीन के माध्यम से आप पहुंच पाए। हम आज बात करने वाले हैं हेल्थ, कैसे जीवन को आनंद से जिए, सेलिब्रेट करें लाइफ को स्वास्थ्य के साथ में। और स्वास्थ्य भी कहां से पाएं? योग के मतलब से। यहाँ पे एक साइन बीच में राधेश्याम लेमनाइट से, उधर हमने एक खाली प्लेट रखी है, जिसके माध्यम से पता चले कि फूड भी क्या हेल्थ के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्या, और फूड से जो चीजें होती है जीवन में, उसका सॉल्यूशन क्या है। और तीसरे पोर्शन पे हमने रखा है समत्वम योग उच्यते,
सब कुछ, यहाँ सब कुछ समानता का ही जीवन है। अगर समभाव बना रहता है तो जीवन सब कुछ सही चलता रहता है। जब भी असंतुलन हुआ तब मामला गड़बड़ हुआ। ये सारा कुछ हेल्थ की बात जिसको कहते हैं, वेलनेस की बात कहते हैं, सब कुछ समत्व का ही खेल है। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में ये बार बार कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते पूरी गीता का योग की दृष्टि का सार कहा जाए तो ये डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, समत्वम योग उच्यते। और कहते हैं भगवान बुद्ध की तो पूरी साधना ही समत्वम योग उच्यते पे ही आधारित है। तो सब कुछ अगर समभाव में ले आते हैं तो समझिए आप योग की जो भी सभी परिभाषाओं में आप उत्तम हो गए और आप आगे बढ़ते चले गए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस बात करते हैं हेल्थ की, आपने कहा हेल्थ को पाना है, हेल्थ की गुडनेस पाना है, पहले ये तो जाने ये हेल्थ है क्या। हेल्थ, हम कई तरह की हेल्थ की बात करते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, फिजिकल कैसे पाए। महात्मा गांधी ने तो कहा कि हेल्थ ये इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। ये हेल्थ है जो सचमुच एक संपत्ति है, न कि चांदी सोने के टुकड़े जिनको हम रोज कमाते रहते हैं। देखिए ना, कोरोना काल में हम सब जान पाए कितने ही सोने चांदी के टुकड़े थे, फिर भी शायद हम उनसे अपनी हेल्थ नहीं खरीद पाए। तो आज कोरोना ने हमें साबित करके बताया है कि हेल्थ कुछ और है जो शायद सोने चांदी के टुकड़े से नहीं खरीदी जा सकती। भले ही हमारे राष्ट्रपिता वर्षों पहले कह के आए थे, लेकिन शायद इस कोरोना ने इस बात को हम सबको अच्छी तरह अब समझा दिया है। तो हम कैसे जाने कि हम हेल्दी है? मैं आपके सामने कुछ 8 तरह के मापदंड रखने वाला हूं, पैरामीटर्स रखने वाला हूं। मैं आपसे भी अनुग्रह करूंगा कि आप भी चेक कीजिएगा उन पैरामीटर्स में आप अपने आप को कितना मार्क करते हैं। आप 8 में से 8 देते हैं, 7/8, 6/8, उस हिसाब से अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं स्किन टाइमली एक्सेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। आपके शरीर से अगर सही समय पे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, देन यू आर हेल्दी। द सेकेंड वन, नो एक्सेस वेट। अपना बीएमआई चेक कीजिए, अगर आपका 18 से 25 के बीच में है तो आपको एक्सेस वेट नहीं है तो यू आर हेल्दी। चेक करते जाइए, अपने मार्क अपने आप को देखते जाइए। क्लियर स्किन, आपकी स्किन अगर चमकदार है, क्लीन है, उस पर कोई दाग धब्बे ऐसे नहीं है जिससे लगे कि अचानक कुछ आ गया है। रंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। आप अगर दिन भर अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, एनर्जेटिक, कभी थकावट ही नहीं आती, जो भी आपका पैरामीटर्स डे का डिमांड करता है आपसे, आप उस सारे काम को करने के बाद भी घर में भी उसी एनर्जी के साथ अगर एंटर होते हैं, देन यू आर हेल्दी। आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, बहुत अच्छी भूख लगती है, सही समय पे आपको बहुत गहरी भूख लगती है, बस अब तो खाना चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब यू आर हेल्दी। एक्सपीरियंस डीप स्लीप, और रात को जो ही आप आंखें बंद करते हैं आपको गहरी नींद आ जाती है, देन यू आर हेल्दी। नो अनप्लीजेंट ओडर, शरीर में किसी भी तरह की आपकी दुर्गंध शरीर से नहीं आती है, देन यू आर हेल्दी। और सबसे बड़ी बात, आपके सकारात्मक विचार अगर आपके जीवन में आपके साथ हैं, पॉजिटिव हेल्थ को महसूस कर पा रहे हैं, आप अनुभव कर पा रहे हैं, तो आप समझिए आप हेल्दी। ये 8 रीजंस हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम हेल्दी है। मैं हिंदी में बात करूं तो रोज पेट साफ होना, ज्यादा वजन नहीं होना, त्वचा का साफ होना, आलस्य नहीं होना, तेज भूख का अनुभव होना, गहरी नींद आना, किसी भी अंग में दर्द नहीं होना, सुख का अनुभव होना। आप चाहें तो चेक बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं आप इसमें अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं। अगर आपके 8/8 है, देन यू आर 100% हेल्दी। आपको अब किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 4 दिया तो योर हेल्थ इज 50%, 60%, 70%, 80%, जो भी आप मार्क्स देना चाहते हैं आप अपने आप को दे सकते हैं, क्योंकि हेल्थ हमारा बर्थ राइट है, ये नेचुरल पोजीशन है। ये 8 चीजें होना हमारा नेचुरल स्थिति है, इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं की आपने। ये 8 चीजें पाली तो अपने आप को ज्यादा मत कहिएगा, ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वास्थ्य जो हमारा बर्थ राइट है उसके स्वाभाविक लक्षण है, और इसके लिए हमें कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। नो डायग्नोसिस, वी कैन नो आवर हेल्थ विद दिस सिंपल टेस्ट। ये जो मैंने बताया, इस सिंपल टेस्ट से जान सकते हैं कितने सिम्टम्स हम पा रहे हैं, हम चेक करें। याद रखिए, स्वास्थ्य नॉर्मल है, बीमारियां नॉर्मल नहीं है। जब भी हमारी बॉडी इन हेल्थ के सिम्टम्स को नहीं कर पाती है, पूरा नहीं कर पाती है, अगर 8 में से 6, 4, 5 कहीं भी पहुंचे, तो समझिए बीमारियों का बीज हमारे अंदर पड़ चुका है। ये संकेत दे रहे हैं, ये जो आपको ये 8 सिग्नल में से आपको जितने अक्षर मिले हैं,
ये आपको सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे पास एक साथी मौजूद है जिनको 8 में से 8 मिली है, 1+ नोट वाले। मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूं। यू आर द हेल्दी वन। राधेश्याम लिमिटेड आपके साथ मिलकर के और जानना चाहेगा आपने हेल्थ कैसे पाई है इस तरह की। लेकिन कोई ऐसा डायग्नोसिस है ही नहीं जो हम बताए कि हमारी बीमारी का बीज हमारे अंदर कब पड़ा। अगर आपके 8 में से आपने 6 लिए, 5 लिए, 4 लिए, कितने भी लिए, ये बीज कब पड़ा है ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है। हो क्या रहा है, आप एक साथ में आपको डस्टबिन दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक नया पेड़ था, नया घर बनाया, जमाया, बंगलोर के किसी साइबर कंपनी में काम करते थे, नया मकान लिया, रहने लगे। थोड़े दिनों बाद देखा किचन में बदबू आने लगी। तो जो मैडम जो घर की गृहिणी थी वो पास की दुकान में गई, मेरे किचन में बहुत बदबू, तो उसने बहुत अच्छा सा कोई डीओ या स्प्रे या सेंट जिसको कुछ भी कहिए वो दे दिया। उन्होंने आके पूरा रूम फ्रेशनर की तरह पूरे किचन डाला और सब गंध चली गई। बड़ी खुश हुई, वाह चलो बात खत्म। लेकिन 2-3 दिन बाद वो गंध और ज्यादा बढ़ करके आने लगी। वो फिर चिंता करी, फिर दुकानदार के पास गई, तुमने गलत फ्रेशनर दिया है, मेरे यहां गंध गई नहीं। तो उसने कहा देखिए मैडम ये बिल्कुल नया इंपोर्टेड आया है, इसको अभी का भी इस्तेमाल कीजिए, आप टोटल गंध को आप मुक्ति पा जाएंगे उस दुर्गंध से। वो आती है खुश के, फिर उसको फुसफुस करती है और पूरा गंध चला जाता है, बड़ी खुश होती है। लेकिन 3 दिन बाद वो गंध कई गुना और ज्यादा बढ़ करके आ जाती है। वो लड़ती है, झड़ती है दुकानदार से, दुकानदार के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो विकास जी जैसे अपने किसी दोस्त से मिलती है और दोस्त उसको कहते क्या प्रॉब्लम है, इतनी परेशान क्यों हो कि मेरे घर में इतनी बदबू आ रही है, तो मुझे घर लेके चलो। वो घर लेके आती है, उसकी किचन में चारों तरफ देखती है तो किचन में जो सिंक है उसके नीचे एक बड़ा सा डस्टबिन रखा होता है जिसमें बेशुमार कई दिनों का गीला सूखा कचरा पड़ा हुआ है, उसी में से बदबू आ रही थी। हमारे जीवन भी कुछ ऐसा ही है श्रीमान। हम सब अपने जीवन के अंदर ये सीड्स जो बीमारियों के बीज है उस डस्टबिन की तरह वहां लगे हुए, हम क्या करें उसको बजाय कि उन सीड्स को बाहर निकालने के फुसफुस करते रहते हैं कि अब चला गया, अब चला गया। लेकिन जो बीज पड़ चुका है वो पौधा भी बनेगा, नई बीमारियों में जाएगा। तो हम जान सकते हैं व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ है क्या, ये सीड पड़ गया है। फिजिकल वेलबींग इज हेल्थ और मेंटल वेलबींग इज हेल्थ और सोशल वेलबींग इज हेल्थ। हम तीनों की बात करने वाले हैं क्योंकि पूरा जीवन हमारा खाली शरीर के सहारे नहीं चलने वाला। आगे चल के इस विषय के और आगे बात करेंगे। ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये बीज क्यों पड़ रहा है हमारे अंदर जो बार बार डस्टबिन की तरह हमारे हेल्थ को खाए जा रहा है। इस डस्टबिन में जो कचरा दुर्गंध की तरह हमारे शरीर को खाए जा रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वर्तमान समय में, हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं उन सबको, जो आज का हमारा विषय डायबिटिक, हाइपरटेंशन और मैं कुछ और विषय भी साथ जोड़ दूं, कैंसर, कोरोनरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओवरवेट, ओबेसिटी और मैं कुछ हद तक कोरोना को भी उसमें डाल सकता हूं कि वो भी कहीं न कहीं इससे मिलकर के ही इतनी वर्स्ट सिचुएशन में इतनी सीवियर बनी है। तो ये इन सब की रिस्क क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है। हम लोग को चलना फिरना बंद हो गया, फूड हमारा बदल गया है और इसी कारण से बीमारियों के बीज हमारे अंदर चलते जा रहे हैं। और इसके संदर्भ में इनको रिवाइव करने के लिए, इनसे बाहर निकल के जो कदम उठाने चाहिए थे वो आजकल की भागदौड़ की दुनिया में उठा नहीं पा रहे। और विषय को बात करते हैं, ये जो डस्टबिन हुआ, जो बीज पड़ा, जो कचरा हुआ, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल में हुआ, अब क्या होगा? डॉक्टर कौन है? किस डॉक्टर के पास जाएं, किस स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि हम इससे मुक्ति पा जाएं? तो हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं कि प्राण शक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी, ये हीलिंग डॉक्टर कहीं बाहर से नहीं लाना, हीलिंग हमारे अंदर ही मौजूद है। याद कीजिए जब आपके खरोंच लगी थी आपको तो पता भी नहीं चला था, अगले दिन आपको पता चला अरे यहाँ खरोंच लगी थी, यहाँ खून का निशान आ रहा है, लेकिन वहां खरोंच आपकी पहले लग चुकी थी और अपने आप ठीक भी हो गई। जब आपकी बाएं हाथ की हड्डी टूटी थी डॉक्टर ने क्या किया था, आपकी दोनों हड्डियों को जोड़ करके उस पर खाली एक पट्टी तो बांधी थी और आपकी हड्डी अपने आप जुड़ गई। किसने जोड़ दिया? वो घाव किसने भर दिया? ये प्राण शक्ति हमारे अंदर विराजित है। प्रकृति ने हमें अकेले नहीं भेजा, हम सबको अपनी प्राण शक्ति के साथ भेजा जो अपनी छोटी मोटी बातों को हीलिंग कर पाते हैं। अब ये प्राण शक्ति हमारे अंदर है तो हु सक्स आवर प्राण शक्ति, हमारी इस प्राण शक्ति जो छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकती है उसको कौन बाहर ले गया? वो है जो हमारी प्राण शक्ति जो हमारे हीलिंग का काम करती थी, हमने उसका कहीं मिसयूज कर दिया, उसको डाइजेशन में लगा दिया। एक चोर आया वो हमारी प्राण शक्ति को और छीन के ले गया। इसको एनाटॉमी की भाषा में कहूं तो हमारा
फ्लाइट एंड रन एंड फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हमारी बॉडी चलेगी, रेस्ट एंड डाइजेस्ट रुक गया, हमारी हीलिंग रुक गई और तनाव ही हमारा वो चोर है जो हमारी प्राण शक्ति को सक करके ले गया। सॉल्यूशन क्या करें? ये जो डस्टबिन, जो कचरा हमारे अंदर है, हमारी बॉडी बहुत पावरफुल है, प्राण शक्ति बहुत मेहनत करती है। प्राण शक्ति क्या करती है? आपको सिग्नल देती है कि आपके शरीर में बीमारियां, ये लाइफस्टाइल डिजीज, हाइपरटेंशन की बात करें, डायबिटीज की बात करें, साहब एक दिन में नहीं बनती है, ये बनते बनते बनती है और हमारा बॉडी हमारे को बार बार सिम्टम देती है, कई तरह के डिटॉक्स के सिम्टम देती है। जब आप इनको बाहर नहीं निकालते, अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तो हमारी हीलिंग पावर जो बेटी है वो अपने हाथ में कमान ले लेती है और बहुत कुछ करने लगती है। सबसे पहले आपको बुखार आता है, पसीने के माध्यम से आपके टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे आज फीवर आ गया, डॉक्टर साहब पैरासिटामोल और कुछ ऐसी टेबलेट्स देते हैं जिससे आपका ये क्लीनिंग का प्रोसेस, उनका ये कार्य जो हमारी हीलिंग पावर करना चाहती है उसको आप रोक देते हैं। आपको जुकाम लगती है, हमारी हीलिंग पावर चाहते हैं कफ के माध्यम से, श्वास के माध्यम से आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल दूं जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के शरीर में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम उसका भी टेबलेट ले लेते हैं, उसको भी वहीं रोक देते हैं, उसका ये काम भी खत्म करते हैं। फिर वो वोमिट होती है, आपको उल्टियां होने लग जाती है, शरीर कहते नहीं चाहिए, जो फूड खा रहे हो मेरे लायक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप उसका भी रोकने का पूरा बंदोबस्त कर देते हो। ये सारी की सारी चीज, डायरिया की बात करें, स्वीट की बात करें, स्टूल के माध्यम से, स्वीट, ब्रीथ और माउथ के माध्यम से जो भी हमारे शरीर टॉक्सिन्स बाहर निकालना चाहता है, ये एक तरह से दिवाली की क्लीनिंग है। ये जो कुछ हो रहा है, डायरिया, फीवर, कोल्ड, कफ, वोमिटिंग, दीज ऑल आर कॉल्ड हैप्पी डिजीज। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी जो इस बात का संकेत है कि हमारी हीलिंग पावर, हमारी प्राण शक्ति काम कर रही है। और ये जब हम इनको भी रोक देते हैं तो शरीर डिटॉक्स के सिम्टम देता है, वीकनेस, कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, माइग्रेन, एक पेन, बॉडी में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, आपकी जीभ पे व्हाइट कोटिंग हो जाती है जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम आई है। और हम इनको भी दबाने का कार्य करते हैं, इनके साथ ही जाकर के डॉक्टर के पास चलते हैं। नेचर का जो क्लीनिंग प्रोसेस है, कोल्ड, कफ, फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, इन सब के लिए हम दवाइयां लेने लग जाते हैं। और जो ही हम दवाई लेते हैं ये सारी की सारी मेन मेड डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तो कुछ नहीं थी, क्लीनिंग प्रोसेस थी, लेकिन हमने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया? मेन मेड डिजीज में। थायराइड, हाई बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओडी, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, साइनस, एसिडिटी, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सारी की सारी हमने दवाइयां लेके अपनी इस क्लीनिंग प्रोसेस को ही मेन मेड डिजीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर इनके लिए फिर दवाइयां लेते हैं और फिर यही बीमारियां डिस्ट्रक्टिव डिजीज में बदल जाती है, जो कैंसर हो, ट्यूमर हो, पार्किंसंस हो, एड्स हो, ट्यूबरोक्लोसिस हो, इन सब में बदल जाती है। और ये जो हैप्पी क्लीनिंग का प्रोसेस था वो डिस्ट्रक्टिव डिजीज की यात्रा तय करता है। बहुत कुछ फिगर अगर आपको डायबिटिक और हाइपरटेंशन जैसी, इनको एक नाम देते हैं एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अगर मैं दूं तो 4 बीमारियों को मैं सिर्फ यहां पकड़ रहा हूं, जिसमें 2 तो हमारी वही है जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की, और तीसरी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिजीज और कैंसर। यहां हम तीसरे को हम कोरोना समझ लेते हैं और ये चौथी कैंसर। हालत यह कि देश के अंदर 72.96 मिलियन, अबाउट 7 करोड़ टाइप 2 डायबिटीज के केसेज है। अर्बन एरियाज में जहां बंगलोर आप रह रहे हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, वहां तो ये 14% तक चला जाता है। WHO तक कहता है रूरल इंडिया में भी ये 7% तक जा पहुंचा है। और ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जल्दी ये कई गुना बढ़ता जा रहा है। बल्कि ये डाटा जो मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है आपके पास देते देते ही इसमें शायद 20%, 30%, 40% की वृद्धि हो गई है। और जहां साउथ में आप रहते हैं वहां तो ऐसी स्थिति आई है कि साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में तो ये इतना ज्यादा है कि ये 9.3 से 22.5% ये डायबिटिक और हाइपरटेंशन फैलता जा रहा है। इसके साथ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में, वो भी बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करी है हमारी इन एनसीडीज को बढ़ाने में। बात करते हैं डायबिटिक की। डायबिटिक हम हैं या नहीं कैसे पता चलेगा? अभी मैं बीमारियों की बेसिक बात कर चुका हूं, कहानी तो वहीं से आपको पता चल चुकी है, लेकिन अब चलिए केस टू केस स्टडी करके देखते हैं। डायबिटिक जब आप दिन भर थके हुए महसूस करते हैं, जब आप हमेशा लगता है प्यास लगी हुई है, जब बार बार आपको यूरिनेट करने जाना पड़ता है, जब आपका विजन ब्लर हो जाता है, जब आपको बार बार भूख लगती है, जब आपको अचानक वेट लॉस हो जाता है, जब आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगती है,
आपके घाव नहीं भरते हैं और आपके टिंगलिंग सेंसेशन हाथ और पेट में होने जाती है और वेजिनल इन्फेक्शंस भी आपके अंदर हो जाते हैं, इसका तात्पर्य है आप कहीं न कहीं डायबिटिक हो चुके हैं। याद कीजिए, इन सब सिग्नल में से कोई भी, अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, मे बी और आपकी फैमिली की हिस्ट्री में आया हो आपके, लेकिन मुख्यतः कारण इसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं, जिसकी बात हम पहले करा चुके हैं। ये जो डायबिटिक डायग्नोसिस करने के साथ के कई तरीके हैं। फिजिकल, जैसे मैंने बताया, ये सारे पॉइंट आपके फिजिकल में आते हैं। आपका वेट, बीएमआई चेक कर सकते हैं, आप अपनी फूड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं, दांत को चेक कर सकते हैं, वाइब्रेटरी सेंसेशन को चेक कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस हो सकता है। कहते हैं कि रेंडमली अगर आप शुगर जांच करते हैं 200 mg अगर पर आता है तो आपका, इसका मतलब आप शुगर के डायबिटिक हो चुके हैं, होने के शिकार हो गए। फास्टिंग ब्लड 125 तक रहता है तो आप नॉर्मल है, उससे ऊपर आप प्रॉब्लम में आ गए हैं। और HbA1c जो 6 महीने से टेस्ट कराया जाता है 6.5 पार कर चुके हैं, नाउ यू आर द इन डायबिटिक जोन। और इसी तरह पीपी अर्थात आप कुछ फूड लेने के बाद में अगर करते हैं तो आपका 200 mg ये आना चाहिए। ये आप सबको अच्छी तरह जानते हैं इन बातों को, बस इसे आप रेफरेंस के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। डायबिटीज को भी 2 कैटेगरीज में डाला गया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 प्राय 30 वर्ष से नीचे वाला में होता है, टाइप 2 30 वर्ष से ऊपर वाले। टाइप 1 में ज्यादातर आपकी हेवी लाइफस्टाइल का रोल कम होता है। इसके अंदर आपके ऑटो इम्यूनिटी जो आपके बाई बर्थ आपके शरीर में है उसके कारण से होता है। और टाइप 2 वाला जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज के कारण हमारे जीवन में घटने वाला है। क्या करें इस, हम लोगों को इस डायबिटीज से मुकाबला कैसे करना है? थोड़ी बहुत डायबिटीज की एजुकेशन, थोड़ी बहुत बड़ा सारा न्यूट्रिशन और उससे बड़ा एक्सरसाइज जिसको हम योग कह सकते हैं, इनके माध्यम से ही डायबिटीज का सॉल्यूशन आप अपने अंदर कर सकते हैं। फूड और एक्सरसाइज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इनका। हम किस तरह का खाना खाते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। हमारा खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है? अगर हाई ग्लाइसेमिक फूड खा रहे हैं तो 50 से ऊपर का हाई ग्लाइसेमिक है, निश्चित रूप से हमारी प्रॉब्लम है। हमारे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को हमें समझना होता, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम योग को किस तरह से ग्रहण कर पा रहे हैं, ये हमारे हाइपरग्लाइसीमिया को ठीक करने वाला है। हमारे शरीर का होम्योस्टेसिस इस तरह से बना हुआ है कि छोटा मोटा डायबिटिक कंट्रोल वो अपने आप करता रहता है। उसका काम ही है साहब डायबिटिक कंट्रोल। आपने ग्लूकोज ज्यादा लिया है तो उसको लीवर में स्टोर कर देता है। आपने अगर ग्लूकोज की कमी हो गई है तो आपको वापस अपने इंसुलिन के माध्यम से वापस उसकी फुलफिल कर देता है। प्रॉब्लम तब आती है जब होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। और ये कब करता है? जब हमारी लाइफस्टाइल बदलती है, तभी ये काम करना बंद करता है। ये जितने भी एनसीडीज आप देख रहे हैं, इनके लिए हमें मजबूत प्लान बनाना होगा, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं। डायबिटीज की बात करें, हाइपरटेंशन, दोनों साथ मिलकर इतनी वर्ष हो जाते आप कह नहीं सकते। कहते हैं कि 2/3 ऑफ डेथ इन 4 मेन एनसीडीज में अनहेल्दी बिहेवियर के कारण, रिस्क फैक्टर के कारण होते हैं। 2/3 ऑफ डेथ इन 4 बीमारियों से होने वाली। 60% तो हमारी सारी डेथ इंडिया में जो हो रही है वो एनसीडीज के कारण हो रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इन एनसीडीज का मुकाबला करना, क्योंकि ये स्वास्थ्य और जेब दोनों पर भारी है। इंडिया की बात करें तो हम लोग 4.2% जीडीपी हेल्थ केयर पे हम जो खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का, उसमें से 39% सिर्फ इन 4 एनसीडीज पे खर्च होता है। और ये अमाउंट कितनी होती है? $4.6 ट्रिलियन। इट्स वेरी वेरी बिग अमाउंट इन एनसीडीज पे, जो बीमारियां हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल की वजह से पैदा की। ये तो वही हाल हुआ कि हम कमाते चले गए ताकि हम अच्छी जगह इलाज करा सके। अरे भाई, कुछ ऐसा कर गुजरते कि इलाज करने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है इस डायबिटिक को प्रिवेंशन करने के लिए छोटे छोटे स्मॉल ट्रिक्स अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो हम आगे बढ़ते। तो स्मॉल ट्रिक्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस करने का मानस बनाना है। और योग दिवस वो दिन है जिससे आप लाइफ में एक यू टर्न अपने दिन में ला सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हेल्दी खाना कर सकते हैं, वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग ड्रिंक को खत्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, राधेश्याम लेमनाइट्स और उनके द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए मेरे जैसे दोस्तों के साथ आप सपोर्ट ले सकते हैं और हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस डायबिटीज का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको जहां से शुरुआत करी थी वहीं लाना चाहता हूं। हमने इम्यूनिटी से स्टार्ट किया, किस तरह हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी इम्यूनिटी को खराब करती है। और ये बहुत बड़ा हमारा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ये हमें अनेक बीमारियों से बचाव में मदद करता है, वायरल हो, बैक्टीरिया जिसको कोरोना कह सकते हो, सर्टेन कॉमन कैंसर्स। लेकिन इम्यूनिटी कोई पिल्स से नहीं बनने वाली,
कोई जस्ट कोई टेबलेट जिनको रिवाइटल कहें या कोई और कहें, उनसे आपकी इम्यूनिटी नहीं बनने वाली। ये आपकी रेगुलर अप्रोच होगा। हाँ, कुछ आयुर्वेद के फार्मूले हैं, कुछ हमारे फाइटोकेमिकल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे किचन में भारत में हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बनती है, लेकिन उससे भी एक सीमित मात्रा में ही बनती है। कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको समझना होगा। हमारा फूड इंपैक्ट इम्यूनिटी, आपका खाना कैसा खाते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। आपकी दिनचर्या, आपका डेली रूटीन कैसा है, ये आपकी इम्यूनिटी को या तो बनाएगा या इम्यूनिटी को ब्रेक करेगा। विशेष तौर से नींद, आप नींद कितनी गहरी लेते हैं ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा। हमारा मेंटल स्टेटस, हमारी मानसिक स्थिति कहती है क्या ये इम्यूनिटी को तोड़ रही है। विशेष तौर से नेगेटिव इमोशंस, जैसे आज के दौर पता नहीं कल नौकरी रहेगी या नहीं रही। इवन फिर, हालांकि राधेश्याम लिमिटेड्स के साथ ऐसा नहीं है, आप सब उनके साथ मिलकर अपने आप को सेफ फील करते हैं, जैसे आदरणीय विकास जी कहते थे। हमारा शरीर थोड़ा बहुत, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हल्का सा मैं आपको भारतीय आयुर्वेद के पास ले जाना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति जो कहती है उसके पास ले जाना चाहता हूँ। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। देयर आर 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, हम सब जानते हैं। तो ग्रोथ से सटल की इनकी यात्रा है। अर्थात आप इथर की बात करें, पृथ्वी की बात करें, सबसे सॉलिड जो कुछ भी शरीर में दिखता है वो सब पृथ्वी तत्व है। पानी रक्त के रूप में या अनेक तरह के लिक्विड के रूप में शरीर में जो बहता है वो पानी है। फायर, जिसको हम कह सकते हैं शरीर में जो पाचन का कार्य होता है, गर्माहट नजर आती है, जो एनर्जी कैसे है, वो आपकी फायर है। और जो श्वास जो पूरे शरीर में चलती रहती है वो आपका एयर तत्व है। और इथर, ये सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे नेग्लेक्टेड है, ऊपर वाले दोनों। न तो हम श्वास का इतना ध्यान कर रहे हैं, न वायु तत्व का ध्यान करें। वायु तत्व, शरीर में जितना खाली स्थान है वो सारा वायु तत्व है। देखिए ना, आकाश का भी क्या है, सारा खाली ही खाली तो है। और बड़ी मजेदार बात तो साहब ये है कि हम दिन भर में 2 किलो खाना खाते हैं, 2 किलो पानी पीते हैं, लेकिन 10,000 लीटर हम श्वास लेते हैं। लेकिन दुख की बात है, 10,000 लीटर जो इनटेक होता है वो हमारी 90% ज्यादा एनर्जी का कारण बनता है। उस पर हम बिल्कुल केयरलेस है। ये तो कोरोना ने कुछ श्वासों के प्रति हमारे को सचेत किया, जिम्मेदार बनाया। नहीं तो हम तो खाने को ही 10% वाले को 100% मान करके अपना जीवन जी रहे थे। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, ये दोनों अगर फूड में शामिल कर लें तो 40% एनर्जी के हकदार बनते हैं। लेकिन हम इन्हीं से 100% एनर्जी लेते हैं। ये 3 तत्व है जो ज्यादा प्यूरिफाइड है, जो इन दोनों तत्वों की भी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, उनको हम लेते ही नहीं। प्लांट बेस्ड फूड को अर्थ पृथ्वी तत्व कह सकते हैं। वाटर रिच फूड जिसमें सब्जियां, फल वगैरह है, इन दोनों को मिला करके हमारा मुख्य भोजन बनता है। लेकिन तीसरा जो इन दोनों की भी कमियां पूरी कर सकता है, इनसे कुछ आपके शरीर में प्रॉब्लम आई उनको भी ठीक कर सकता है, वो सूर्य तत्व है। छिलके के साथ भोजन, छिलके में सूर्य तत्व होता है। हम अक्सर छिलका रिमूव कर देते हैं, सूर्य तत्व का पोर्शन ही अलग कर देते हैं। सन बाथिंग तो आजकल भूल ही गए हैं, निकलते हैं तो भी सन क्रीम लगा के निकलते हैं। ये सूर्य तत्व हमें मिल ही नहीं पाता। सिर्फ आधे घंटे का सूर्य तत्व है, लेकिन जिस दिन ये किसी पैकेट में पैक होकर बिकने लग जाएगा, जिस दिन सूर्य तत्व भी बिकने लग जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह, हम इसका मोल भी समझने लग जाएंगे। प्राणायाम और एयर बाथिंग, प्राणायाम वेंटिलेशन में रह करके हम इसको वायु तत्व को ले सकते हैं, ले पा रहे हैं, लेकिन इस परिस्थितियों में इसकी ज्यादा जरूरत है। और ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आकाश तत्व लेने का तरीका है फास्टिंग। जब भी हम फास्टिंग मोड में आते हैं तब तक हमारे शरीर की हीलिंग अपने आप प्रारंभ हो जाती है। हम अक्सर हमारी एनर्जी जो सीमित मात्रा में बन पाती है, क्योंकि हम 90% एनर्जी वाले पोर्शन को नेग्लेक्टेड रखते हैं, तो जो एनर्जी जो बन पाती है उस एनर्जी को यूज कहां कर रहे हैं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा पचाने में यूज कर रहे हैं। तो इसको रिवर्स कर दिया जाए इस मोड को। अगर आप फास्टिंग मोड में चले जाए तो एनर्जी को खर्च करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, स्वाभाविक रूप से वो हीलिंग में लग जाएगी। बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के, लेकिन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, उनसे जुड़ा हुआ भोजन लेते हैं तो जीवन अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ डाइजेस्ट सिस्टम के लिए कुछ हल्की सी टिप देता हूं, फिर हमारे मुख्य विषय की तरफ चलेंगे। हमको फ्रेश कुकली फूड खाना चाहिए। हमारा खाने का समय एक नियमित होना चाहिए, एक निश्चित समय पे खाना खाना चाहिए। अगला मील तभी खाएं जब पहला मील आपका डाइजेस्ट हो जाए। रीहीटेड फूड को अवॉइड करें, रेफ्रिजरेटर से निकाल के रीहीट किया हुआ ज्यादा गलत है। हमेशा लाइट फूड पे बने रहें, सात्विक डाइट, हमारे शाकाहारी भोजन पूर्ण रूप से सात्विक डाइट है। पैकेजिंग फूड को अवॉइड करें, इन सब में ट्रांसफेट होता है और अधिकांश चीजों के अंदर हमारे लाइक जो एनर्जी चाहिए वो चीजें नहीं होती है। जितना हो सके टी कॉफी को मिनिमाइज करें, ये आपकी एनर्जी को लीच करती है।
रिफाइंड फूड को बाय बाय करें, चाहे शुगर की, मैदा की, रिफाइंड आइटम की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अब हम बीमारियों की बात करें उससे पहले अपने वेलनेस को और समझना पड़ेगा। अब हम शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन आर वी जस्ट बॉडी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आर वी जस्ट बॉडी? क्या हम सिर्फ केवल शरीर हैं? नो माय डियर, नो। बॉडी एंड माइंड आर इनसेपरेबल। जैसे इट्स लाइक ए टू ब्लॉक पुलिंग ए कार्ट, जैसे दो बैल एक गाड़ी को खींच के ले जा रहे हैं। अगर एक बैल कमजोर है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी साहब। आप शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ नहीं है, तो भी बीमारियों का आप घर बन सकते हैं। और आप अगर मन से काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन शरीर साथ नहीं देता, तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। क्या इनके बीच में छुपा हुआ है तनाव? हमारा एटीट्यूड, ये भी हमारे तनाव को बनाता है। और हमारी दवाइयां वो सिर्फ धुएं का इलाज कर रही है, इस जो मुख्य आग है उसका इलाज नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमें अपने आप को वेलनेस मोड पे ढालना होगा। ये वेलनेस मोड ही हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। देखिए, मैं आपके साथ छोटी सी पिक्चर हाइपरटेंशन के बारे में रखना चाहता हूं। देयर इज नो सच थिंग एज ए सडन हार्ट अटैक, इट रिक्वायर्स ईयर ऑफ प्रिपरेशन। चाहे ये थोड़ी बात व्यंग्य में कही जा रही है आपको, लेकिन सच्चाई भी यही है कि एक बार में किसी को कोई हार्ट अटैक नहीं आता। इसकी हम कई दिनों से, कई वर्षों से हम तैयारी करते रहते हैं अपने इस लाइफस्टाइल के साथ में, तभी जाकर के एक तो सिग्नल आपको शरीर के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी भी ये सारी प्रिपरेशन हमारी चलती रहती है, तभी हम हार्ट अटैक तक पहुंच पाते हैं। ये लाइफस्टाइल में बार बार सिग्नल देती है, लेकिन इसको मन नहीं पाते। कहते हैं कि हाई प्रीटेंशन, जितना आप तनाव ज्यादा लेंगे, जितना आप तनाव ज्यादा लेंगे, ये आपके हाइपरटेंशन को उतना ही ज्यादा बढ़ाती चली जाएगी। अब आप कितना तनाव लेते हैं वो आप देखिएगा, आप कितना बाई करते रहते हैं। हाइपरटेंशन की बात करूं तो आप सब जानते हैं 80-120 ये हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेवल होता है, अर्थात जो श्वास अंदर जाता है वो थोड़ा तेजी से जाता है, आर्टरीज थोड़ी बड़ी होती है तो 120 की स्पीड से जाता है, और जो श्वास वापस आता है, जो ब्रीद आउट करते हुए श्वास वापस आता है, वो हमारा 80 की स्पीड से आता है, क्योंकि उस वक्त इतनी ही एनर्जी की जरूरत होती है। ये जब इससे बढ़ जाता है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया, लेकिन आपकी नलियां वही है, उसमें अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो शरीर के कई हिस्सों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बात, दूसरा, प्रेशर नहीं बढ़ा है, लेकिन जो आपकी नलियां हैं वो फैट की वजह से सिकुड़ गई है, तो उसके अंदर से अब निकल कम पा रहा है, स्पीड से निकलने की जगह कम बची है, तो उसकी स्पीड, जैसे पाइप को आपने बंद कर दिया तो पानी तेजी से निकलता है, उसी तरह आगे निकल के ये तेजी से निकल जाता है। तो इन चीजों के माध्यम से हाइपरटेंशन को समझने की कोशिश करें। और हाई ब्लड प्रेशर खाली आपके हार्ट में नहीं अटैक करता, या आपके ब्रेन, आपकी आंखों, हार्ट और किडनी, इन मुख्य 4 भागों में जाके ये हाई ब्लड प्रेशर अटैक करता है। जहां भी इसको नाजुक जगह मिली वहीं पे जाके इसने अपना काम चालू कर दिया। ब्रेन पे गया तो ब्रेन स्ट्रोक के रूप में आपके काम कर सकता है, आंखों में रेटिना आइज के रूप में काम कर सकता है, हार्ट अटैक तो आप और हम जानते ही हैं, लेकिन किडनी पर भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, और शुगर लेवल के साथ डायबिटिक को भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक के बाद हाई ब्लड के बारे में बात करें हम लोग, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या करें? आपको हेल्दी वेट को मेंटेन करना होगा, अपना साल्ट और सोडियम के इंटेक को लिमिटेड करना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज अर्थात योग का सहारा लेना होगा, स्मोकिंग, एल्कोहल को लिमिट करना, फैट को भी इंटेक को लिमिट करना, साथ में डायबिटिक इसको सपोर्ट करती है, उसको भी हमें कंट्रोल करना है। और सबसे बड़ी बात, तनाव से बचना है, तनाव से मुक्ति के सारे टेक्निक्स को हमें अपनाना, तभी जाएंगे। तो अब बात करते हैं तनाव की। मुझे लगता है योग एकमात्र ऐसी चीज है जो केवल शरीर की बात नहीं करती, शरीर के साथ मन की भी बात करती है। और अभी तक हमने देखा, हाइपरटेंशन की बात करें, डायबिटिक की बात करें, या अलग अलग एनसीडीज की बात करें, जो हमारी पहले भी हमने बात की, हमारी प्राण शक्ति को कौन शक कर रहा है? तनाव करता है। असली चोर हमारे सामने आ चुका है, तनाव। इस तनाव से कैसे मुक्ति करना है? तनाव हो क्यों रहा है हमारे को? हम कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, समय कम है, ज्यादा काम करना चाहते हैं। अब न तो हम समय बढ़ा सकते हैं इस प्लेनेट पे, न काम ही कम करना चाहते हैं, क्योंकि फिर दुनिया से पीछे जाएंगे, रोज आगे जो बढ़ना है। फिर क्या करें? ये काम का जो बोझ पड़ता जा रहा है, यही हमारे तनाव का कारण है। और साथ में हमारी एनर्जी का लेवल घटता जा रहा है, कि लाइफस्टाइल है, लाइफ को ध्यान नहीं रहे, समय कम है, काम ज्यादा करना है, और ऊर्जा स्पीड बढ़ाने के लिए एनर्जी कम है। समाधान क्या है? ऊर्जा बढ़ाना होगा, एनर्जी को बढ़ाना होगा। अभी हमने देखा एनर्जी कहां से बढ़ने वाली है?
फूड से नहीं बढ़ने वाली साहब, टेबलेट से नहीं बढ़ने वाली साहब। 90% एनर्जी तो आपके श्वासों से आने वाली है, श्वास से बढ़ती है। अगर हमें एनर्जेटिक और एफिशिएंट बने रहना है तो अपने इस नेचुरल सोर्स को हमें यूज करना पड़ेगा, तभी हम आगे जाने। हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारे वेंटिलेटर को हमें जानना पड़ेगा, जो वायु तत्व जिसकी बात मैं पहले कराया हूं, योग प्राणायाम कि श्वास ही एकमात्र ऐसी डोर है जो मन रूपी पतंग को साध सकती है, अर्थात तनाव से मुक्ति दिला सकती है। ये हमारे एयर एलिमेंट को अंदर डालेगी, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी। सिंपल प्राणायाम यौगिक ब्रीथ कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, स्ट्रॉ प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और ध्यान अद्भुत है जो आकाश तत्व तक भी आपको लेके जाने वाला है। कहते हैं कि हमारे लंग्स अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन करें, जितना हो उसके एसी को अवॉइड करें। ये न केवल डिहाइड्रेशन करता है बल्कि हमारे ऑक्सीजन को भी सक कर लेता है। ठंडे पानी से बचना है, ये सब हमारे वेंटिलेटर बनेंगे अगर इनके साथ हम कार्य करें। ज्यादा टायरिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, विशेष तौर से गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राणायाम ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। रात को अगर अच्छी नींद आ जाती है तो विश्वास कीजिए सिग्नल होगा कि आपका लाइफस्टाइल अब कंट्रोल में आ गया। लेकिन उसके लिए प्रॉपर डेली रूटीन होना पड़ेगा। कब खाना है, कब उठना है, कितना खाना है, कब सोना है, ये रूटीन जरूरी है। और तनाव आगे चल करके अगर तनाव अगर एक आप यूं समझ लीजिए प्रोडक्ट है, तो इसके साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में आने वाली नकारात्मक भाव जिसको कहते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस। हमारा आयुर्वेद बड़ा सुंदर एक सूत्र है, विषादो रोग वर्धनम श्रेष्ठा, अर्थात ये नेगेटिव इमोशंस है, ये हमारे रोगों को बढ़ाते हैं। ये डिप्रेसिव थॉट है जिससे एंगर, ग्रीफ, फियर, गिल्ट, जेलसी, ये नेगेटिव इमोशंस हमारे न केवल डाइजेशन को प्रभावित करती है, जो हमारी एनसीडीज की तरफ बढ़ाती है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी खा जाते हैं। कुछ पॉजिटिव जैसे जॉय, हंसना, जेनरोसिटी, ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब हम किस खाने में बैठे हुए हैं वो हमें देखना होगा। प्राणायाम और मेडिटेशन हमें इससे मुक्ति दिलाने वाला है। योग का बहुत महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा है प्राणायाम और मेडिटेशन। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाएगा। ये इम्यूनिटी, जिस इम्यूनिटी की हम बात करें, ये हमारी एक तरह की शील्ड की तरह काम करती है। बचपन में माँ ने हमें पूरी शील्ड दी थी, लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होते चले गए हमारी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे इम्यूनिटी की शील्ड ये टूटती चली गई। ये चुनौतियां हमारे जीवन में जो आ रही है, ये देखिए हाथी जैसी चुनौती लेके घूम रहे हैं, बाहर कैसे निकले? ट्रू रेजिलिएंट पावर को क्या होगी? इन चुनौतियों से ही प्रगति का रास्ता निकाल पाए। चुनौतियां तो रहेगी साहब, इस चुनौती को अगर चोटी तक पहुंचाना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट हम सबको योग की दुनिया से मिलने वाला है। जो डुएबल ट्रिक्स जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने वाले हैं वो योग की दुनिया से स्वाभाविक रूप से मिलने वाले। निश्चित रूप से ही न्यूट्रिशन का भी इसमें एक रोल रहेगा, लेकिन विश्वास कीजिएगा वो एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा है। आप बुरा लेना बंद कर दें तो वो अपने आप काम होता चला जाएगा। 90% ऊर्जा आप योग से पा सकते हैं। क्योंकि मैं मरमा से भी जुड़ा हूं तो मैं आपके सामने एक बात हाइपरटेंशन के लिए एक पॉइंट सिर्फ आपको आज मैं मरमा का देख के जाऊंगा। मैं खाली ज्ञान की बात करके जाऊं तो कब तक काम बनेगी? सारे ज्ञान तो गूगल बाबा आपको कहीं भी दे सकते हैं। कुछ ऐसा लेके जाएं जिससे आप तुरंत कुछ इलाज लेके जाएं। मर्म थेरेपी बहुत सुंदर डॉक्टर सुनील जोशी जो उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के आप अभी चांसलर हैं और बड़ा सुंदर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर बहुत सुंदर कार्य करें। जो अल्टरनेट मेडिकल थेरेपी है भारतीय संस्कृति की, उसमें एक मर्म थेरेपी बहुत अद्भुत है। उसमें एक तल हृदय मर्म होता है जो दोनों दो हाथों के बीच में, दो पैरों के बीच में होता है। इस तल हृदय मर्म को दिन में अगर 2 मिनट तक स्टिमुलेट कर लें तो हमारे को हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कार्डिक पेन, चेस्ट पेन, नींद नहीं आना, हमारी मेमोरी इंप्रूव होना, फटीग, बेहोश होने पे भी काम करेगी। सीजर डिसऑर्डर्स, वर्टिगो, डिप्रेशन में भी बहुत सुंदर काम करेगी। इतना अद्भुत है ये हमारा तल हृदय मर्म। ये है कहां तल हृदय मर्म? ये जो हाथ देख रहे हैं हथेली के ठीक मध्य में। अगर मैं हथेली के बीच का यहाँ की लंबाई देखूं तो आपकी उंगलियों से 6 फिंगर होगी, 6 अंगुल आपकी लंबाई होगी। तो मिडिल फिंगर से अगर 3 अंगुल नीचे चला जाऊं तो ये हमारा तल हृदय का जगह आ जाएगा। एक बार अच्छी तरह देखिएगा, तल हृदय का जगह यहाँ पे आ जाएगा। इस तल हृदय मर्म को अगर दिन में हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन कुछ भी हो, ये संतुलन का कार्य करता है। दिन में 3 बार 15 टाइम अगर स्टिमुलेट कर लेते हैं तो हम इससे बीमारियों से बच सकते हैं। हाइपरटेंशन से 100% मुकाबला कर सकते हैं। कैसे दबाएंगे? बड़ा सिंपल सा है। 4 उंगली नीचे रखेंगे, अंगूठा ऊपर रखेंगे और अंगूठे को इससे आप दबाना है। और दबाना भी कितनी देर तक है? सिर्फ 0.8 सेकंड, जितना अपनी हार्ट की धड़कन है।
72 बार हमारा हृदय धड़कता है 1 मिनट में। 60 डिवाइडेड बाय 72 इट इज 0.8 सेकेंड। तो आपको जस्ट अपने हथेली का पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, 3 अंगुल नीचे सेंटर फिंगर से सेंटर में, हाथ को पकड़ना है और अंगूठे से दबाना है 4। कितने देर दबाना है? 0.8 सेकेंड। कब दबाना है? ब्रीद आउट करते, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते उसको दबाए। कितना दबाव देना है? अफोर्डेबल, जितना आप अफोर्ड कर सके। आपको न टॉर्चर करना है न गुदगुदी करना है, जितना आप अफोर्ड कर दबाना, वापस हटा लेना है। 0.8 सेकेंड इन आउट करते हुए दबाना। इन ब्रीद इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। इस टूल को आप आजमा के देखिएगा। मैं आप लोगों को ग्रुप बनाओ तो इसका एक वीडियो भी आपको भेज दूंगा। यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ उस वीडियो को क्योंकि समय की सीमितता है। और आप अगर मर्म थेरेपी को सीखना चाहते हैं तो कभी राधेश्याम लिमिटेड जब उपयोगी बनने के अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा तो 3 दिन का मर्म थेरेपी का हम आपके साथ कार्यक्रम भी करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने आप को सारे एनसीडी से बचाव के सारे फार्मूले चंद 2.5-3 मिनट की एक डेली प्रैक्टिस से आप समझ पाएंगे। मर्मा योग का ही दूसरा नाम है। तो मर्म को कुछ अलग मत समझिएगा। जब विभिन्न आसन करते हैं, अलग अलग आसन करते हैं इसीलिए कि शरीर के अलग अलग मर्मा स्टिमुलेट हो जाए। शरीर में 107 मर्मा स्थान होते हैं। तो मैं हल्का सा स्पर्श आपकी मर्म थेरेपी को या हाइपरटेंशन के इलाज के रूप में मैंने आपके सामने करना चाहा, आपको बताना चाहा। तो कह सकते हैं वेलनेस एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। हमें रोज इस पे काम करना ही पड़ेगा। हम सब ने पोएम सुनी है, सक्सेस इज जर्नी, उसी तरह वेलनेस ही जर्नी है। हम वेलनेस को कंपार्टमेंट में नहीं दे सकते कि फिजिकल वेलनेस की बात करें, इमोशनल वेलनेस की बात करें, इंटेलेक्चुअल वेलनेस की बात करें। हमें समग्र वेलनेस देखनी पड़ेगी क्योंकि हर एक दूसरे पे इफेक्ट करता ही करता है। तो हमें वेलनेस के लिए सॉल्यूशन की बात करें तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट टू खान पान को उचित करना पड़ेगा, बस इतना ही। फालतू डस्ट जो शरीर में डाल रहे हैं कचरा, उसको बंद करें। कुछ विधियां मैंने आपको बताती है, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सब जानते हैं। योग और प्राणायाम की शरण में जाना ही होगा। अपने योग को जीवन में आगे बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तनाव से मुक्ति पा सकते। तो पॉजिटिव सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया कैसा है जीवन के प्रति, कहीं हम जजमेंटल तो नहीं हो गए, बार बार फंस तो नहीं गए, एक ही चीज में बार बार नहीं जा पा रहे हैं। ये हमारी पॉजिटिव सोच जो आएगी योग प्राणायाम और ध्यान से, इन सब के माध्यम से हम कार्य कर सकते। जो ही आप योग प्राणायाम ध्यान की दुनिया में जाएंगे, ये आपकी 10 चीजें आपको तोहफे के रूप में मिलने वाली है। आपके शरीर का डीप डिटॉक्स होगा, बॉडी का, आपका वेट ऑप्टिमल हो जाएगा, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आपकी आंखें चमकने लग जाएगी, आपकी एपिटाइट, आपको भूख अच्छी लगेगी, शरीर फ्लेक्सिबल होगा, टन्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर रहेगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी भी आपके अंदर रहने वाली है, पीस ऑफ माइंड भी आप पाने वाले हैं और साथ में आपको ग्रेटर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी आपके जीवन में आने वाला है। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था, मैंने 5 मिनट बचाए हैं आपके पास से बड़ी मुश्किल से। मैं चाहता था कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखें ताकि हम कुछ हल्का सा अनुभव तो करके लेके जाएं, तभी तो आप योग और प्राणायाम की दुनिया में बार बार आना चाहेंगे। हम इस 5 मिनट के दौरान हल्के से कुछ सिटिंग एक्सरसाइज, योगा, सूक्ष्म योग करते हैं वो करना चाहेंगे, एक छोटा सा प्राणायाम करेंगे और 2-3 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम करते हैं। तो अपने हाथों को हिलाना शुरू कीजिए, झाड़ना शुरू कर दीजिए अपने तनाव को, जहां भी है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जहां कहीं भी तनाव है ढूंढ ढूंढ के लाइए, उसको झटक दीजिए, दाएं सामने बाएं कहीं भी झटक दीजिए, पूरा झटकना शुरू कर दीजिए, पूरा शरीर से सारा तनाव जा रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहे हैं हम लोग। इतना आसान है तनाव से खाली। बस और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें और धीरे से चाहें तो आंखें बंद कर लें। जो कुछ भी हो रहा है बस होने दे। एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अब सजगता के साथ श्वास भरनी है। श्वास भरते समय आपका पेट फूल रहा है क्या चेक करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, पेट अंदर जा रहा है क्या इसको भी चेक कर लें। सिंपल, बैलून में हवा डाली, बैलून फूल गया, हवा निकाली, बैलून खाली हो गया। अगर इसके विपरीत हो रहा है तो थोड़ी सजगता के साथ करें। ब्रीद इन करते समय पेट फूलेगा, ब्रीद आउट करते समय धीरे धीरे पेट अंदर जाएगा। अभी हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करी,
इसके साथ में अब हम थोरेसिस पोर्शन को भी जोड़ देते हैं। तो इस बार हमने पेट तो ऊपर आना ही है, लेकिन साथ में श्वास को थोड़ा लंबा करते हुए हम देखेंगे हमारे छाती भी चौड़ी हो रही है, चेस्ट भी एक्सपेंड हो रही है। तो एक बार फिर श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, छाती सामान्य हो रही है, पेट अंदर जा रहा है। अब इसमें धीरे धीरे अपने कोस्टल रीजन को, अपने रिब्स को भी जोड़ देते हैं। इस बार श्वास को ऊपर तक अनुभव करेंगे। कहते हैं हमारे लंग्स के 3 लोब होते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, लेकिन हम अधिकांश लोअर लोब से ही काम करते हैं। 25% से ऊपर यूज ही नहीं करता भारत का या विश्व का एवरेज आदमी। एक छोटा सा बच्चा, मेरा पोता है 2.5-3 साल का, उसमें इतनी एनर्जी, दिन भर दौड़ता भागता रहता है। मैंने कहा ऊर्जा लाता कहां से? पता किया कि वो अपने फेफड़े का 100% यूज करता है। अगर हमने फेफड़ों का 100% यूज करना शुरू कर दिया साहब, तो एनर्जी का स्रोत आपके इतना बहने लग जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस बार श्वास को 3 भागों में बांटना है। पहले पेट फूल रहा है, फिर आपकी छाती चौड़ी हो रही है, फिर कंधे भी खुल रहे हैं। और वो छोड़ते समय इसको उल्टा करना है, सजगता अपनानी है कि हमारे कंधे सामान्य हो रहे हैं, छाती सामान्य हो रही है, पेट अंदर जा रहा है। आइए लेके देखते हैं, आंखें बंद करें, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, कंधे सामान्य हो रहे हैं, छाती अंदर जा रही है, पेट भी नाभिक रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता चलता जा रहा है। एक बार फिर श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, दिन में सिर्फ 5 बार, दिन में 5 टाइम सिर्फ 5 श्वास आप ऐसे भर लें, धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ाने का टारगेट कर लें, तो ये 5 यौगिक ब्रीथ आपको योगी की पूरी दुनिया बढ़ा सकती है। याद कीजिएगा, योग का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, योग बहुत बड़ा शब्द है साहब। पातंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं, उसमें यम नियम पहले वो आते हैं, जीवन को कैसे जीना है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्र, अपरिग्रह से, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान आता है। ये सब पूरे कर पाते हैं तब आसन की दुनिया में कदम रखते हैं। फिर आपका प्राणायाम, जिसको अभी हम कर रहे हैं, जो अपग्रेडेड 4th स्टेज है। फिर इसके बाद में प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, ताकि ये बार बार सेंसेस जो नए हमारे जो डाटा इकट्ठा करें वो बंद करें। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, जो बहुत ऊपर की प्रक्रिया है। हर चीजों का समाधान इसके अंदर मिलता ही मिलता है। तो आइए एक बार फिर श्वास भरते हैं, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, बिना किसी प्रयास के ध्यान अपना श्वासों पे ले जाए। श्वास जो अपने आप आ रही है, जा रही है, नासिका के द्वारों पे ध्यान ले जाएं। यहीं से श्वास का आगमन होता है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं। ये श्वास जब वापस बाहर जा रही है, तो उसको बाहर जाता हुआ भी अनुभव करें। एक नासिका से श्वास अंदर जा रही है, तो दूसरी से बाहर आ रही है। बाहर आती श्वास हमारे टॉक्सिन्स को हमसे दूर ले जा रही है, हमें विश्राम में ले जाती है। अंदर आती हुई श्वास ऊर्जा दे रही है। श्वास के प्रति सजग हो जाए। मानो श्वास हमारे गणमान्य अतिथि हैं, उनके साथ साथ बने रहे। नासिका से श्वास अंदर आती है, भ्रुकुटी से दोनों भौं के मध्य में बिटवीन दी आईब्रोज, जहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से यू टर्न लेते हुए हमारे लंग्स तक जा रही है। श्वास की इस यात्रा में साथ बने रहे। श्वास, शरीर और मन, 3 आयामी शरीर जीवन है हमारा। शरीर से श्वास अलग है, श्वास से मन अलग है। ये श्वास शरीर और मन के बीच का सेतु है, ब्रिज है।
ज्यों ही ध्यान श्वास पे ले जाते हैं, मन अमन हो जाता है। ध्यान श्वास में बना रहे, मन विचारों से बना है। जो भी विचार आ रहे हैं, बस एक दृष्टा की तरह, एक सीयर की तरह बस देखते रहे, एक दर्शक की तरह। अच्छे विचार हैं या बुरे विचार, न अच्छे विचार के साथ जाना, न बुरे विचार का विरोध ही करना, बस दृष्टा की तरह देखते रहे। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। सभी प्रयास छोड़ दें, बस विश्राम करें। जो होता है हो जाने दें। कह दें अपने आप को, मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी तो नहीं। आई एम नॉट बॉडी, नाइदर माइंड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मन में कोई विचार हो तो उसके प्रति अब सजग हो जाए। शरीर और परिसर के प्रति भी सजग हो जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। बस यही। कैसा लग रहा है? हाउ यू फील? कैसा लग रहा है? मन कहाँ है अभी? मन कहाँ है अभी? कहीं और है या यही है? वर्तमान में है ना? बस मन को वर्तमान में जब रहता है तो ये बड़ा प्रसन्न रहता है। योग हमें यही सब कुछ देने वाला है। अब इसको 3 तरीकों से ढूंढना चाहते हैं, उन तरीकों से आप ढूंढ लीजिए। योग हर तरफ से मदद करेगा। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, जहां भी जैसा भी हो सके योग की दुनिया में प्रवेश कर जाइए। कल मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं, विकास जी के माध्यम से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। कल हम लोग 2-3 योग के सेशन ले रहे हैं।
एक सुबह 5:30 बजे से, एक 6:30 बजे से, एक 8 बजे से। तो आप चाहें तो आपके लिए डेडिकेटेड सेशन भी ले सकते हैं 1 घंटे का। तो उसके दौरान हम लोग योग को समझें, जानें। मैं जो ले रहा हूं उनके लिंक तो आपको भेज ही दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। योग दिवस का दिन है, आज प्रवेश कर जाइए योग की दुनिया में, शरीर से लेके मन और मन से आगे की दुनिया जिसका मैंने अभी जिक्र तक नहीं किया, वही तो हमारी असली मंजिल है, वहीं तो हमें पहुंचना है, वहां तक भी हमें योग लेके जाएगा। तो योग शरीर से मन और मन से चेतना का मिलन कराता है, यही परम योग है, यही वो कमाई है जिसको करने के लिए हमें शरीर मिला है। बस योगी बने, उपयोगी बने। एक बार फिर मैं राधेश्याम लेमिनेट्स और विकास जी का बहुत सारा अभिवादन करता हूं, बहुत सारा स्वागत करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, मैं इतने सारे नए परिवार से मिल पाया। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत। मेरे कई रोज के साथी भी यहाँ पे आए हैं, आदरणीय सूरज सिंह जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। जितने साथी मुझे देख रहे हैं उनका सबका स्वागत है। कर्नल उपाध्याय का, कर्नल मेहता का, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू विकास जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, आपने इतना कम समय में जो चीज हमें बताया, मानने में कि हर आदमी व्यस्त अपने जीवन में, लेकिन इतने सरल भाषा में आपने समझाया कि क्यों दरकार है, क्या करना चाहिए। जो गंभीर समस्या हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, आपने बताया कि ये 8 आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई ब्लड टेस्ट देने की दरकार नहीं है, आप डॉक्टर पास जाने की दरकार नहीं है। सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को, आप पाओगे कि आप कहाँ पर हेल्थ के पैमाने में है। और मैं देख रहा चैट बॉक्स में काफी हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी लोग 7, 8, 6, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे थे आपके बीच में। और सबसे अच्छी बात थी आपके सेशन में जो आपने तल कार्ड जो बताया, जो हाथों के बीच जी, बहुत बढ़िया वो अपने आप में था कि हम कहीं पे भी रहे, अगर हम ऑफिस में, घर पे हैं, कहीं हम कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने दोनों हाथ को उपयोग करके हम रिलैक्स हो सकते हैं। इतनी अच्छी बातें जो हर कोई अपने पास में समाधान लेके घूम रहा है, लेकिन अभाव है जानकारी का और उसके कारण वो अपने आप में परेशान है। मैं बहुत अच्छा लगा, और हमारे बीच में जितने हमारे गेस्ट हैं काफी लोग ने हाथ उठाया भी था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है गुरुजी से, हम ऐसे भी 10 मिनट आगे चल चुके हैं, लेकिन हम और 5 मिनट रखते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं गुरुजी से कुछ भी। और मैं आपको अभी अनम्यूट मोड में डाल रहा हूं, तो आप प्लीज एक टाइम पे एक ही जना अनम्यूट करके बोले, या अपना हैंड रेज किया है, मैं कुछ पूछना था, जल्दी से अपना आप अनम्यूट करके। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, उनको तो मैं पढ़ ही रहा हूं, लेकिन आप भी चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं जो हमारा आज का विषय उससे संबंध में। भी आपके मन में, किसी के मन में भी कोई सवाल हो, हैंड रेज किए हैं, योग से हैंड रेज है, वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सुंदर, जो भी आपने हैंड रेज किया है। सूरज सिंह जी, आप कोई पूछना चाहते हैं अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बोलिए सूरज जी, बोलिए। हाँ, 12 तारीख से महावीर इंटरनेशनल का हम आनंद ले रहे हैं। इंटरनेशनल सब जितने 10 जवान है मिलकर हम सुबह 6:30 से 7:30 योगा कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। इस 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मोदी जी की हम सबको बहुत बड़ी देन है इस गवर्नमेंट की, कि हम सब लोग योग के बारे में कुछ जाने, इस बहाने योग को समझें। तो ये जूम ने हमारी दूरियां जरूर बढ़ा दी है, लेकिन हमारी पहुंच भी बढ़ा दी है। तो हम दूर दूर के लोगों से एक साथ मिलकर के बातचीत कर सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कैसे भी, किसी भी मौके पे, किसी भी मुद्दे में आप जुड़ जाइए, और जुड़ करके कम से कम योग की दुनिया में आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन बचा नहीं है। जवान उम्र के लोग 30 से 40 दिन तक बड़े बड़े हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वो घर वापस नहीं आ पा रहे। अब वो बड़े बड़े डॉक्टर भी ये कहने लगे हैं कि क्या आप योग कर रहे हैं, क्या आप प्राणायाम कर रहे हैं, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आपको इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। अब हमारी ये कोई लग्जरी नहीं रह गई है, ये हमारी जरूरत बन गई है। आधे से 1 घंटे का समय अपने आप के लिए निकालना होगा। विश्वास कीजिएगा, जीवन इतना आनंददायक हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी दुनिया अद्भुत है साहब। मैं आपको अपने बारे में हल्का सा 2 मिनट का समय लेके बताना चाहता हूं। 2009 में मैं भी इस तनाव की दुनिया में गया था। मैं एक एनजीओ के राजनेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस खोला, और मैं 500 डायबिटिक पाया गया। मेरे गुरु थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे जीवन में यू टर्न हो, अपॉर्चुनिटी हो, बस उसी लाइन को पकड़ के बढ़े।
और 2010 में मैं ऑटोलिंक का टीचर बन गया और मैं 4 साल से डायबिटीज की टेबलेट भी नहीं लेता हूं और मैं डायबिटिक से पूर्ण रूप से नॉर्मल हूं। ये अपने आप जीवन में आता चला गया। विश्वास कीजिएगा, जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसी तरह के डायबिटिक आपको अगर यू टर्न ले जा करके योग की तरफ ले आती है, ये हाइपरटेंशन आपको योग की तरफ ले आता है, ये कोरोना आपको योग की तरफ ले आता है, तो मैं कोरोना को बुरा नहीं कहूंगा। कम से कम हमारी लाइफ का यू टर्न पाने में हमारी मदद कर पाया है। अपने जीवन का यू टर्न आपको लेना ही होगा। ये तनाव के साथ जिंदगी कब तक जिए, क्यों जिए, ये एक्स्ट्रा बैगेज को क्यों साथ लेके चले। शरीर के साथ साथ मन को संभालना है, योग के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ ध्यान। बस यहीं पे आपसे विदा लेंगे। विकास जी और कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। गुरु जी, कुछ स्तुति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना था। स्तुति अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लें। हाँ, प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो जी जी बोलिए प्लीज। नमस्ते श्याम अंकल। श्याम अंकल, मेरे को 3 महीने हो गए, मैं स्तुति बोल रही हूँ। मेरे को 3 महीने हो गए योगा में जुड़े हुए, और एक योगा टीचर है जो कि आती हैं और हमें योगा करवाती हैं। तो 3 महीने से मैं योगा कर रही हूँ, लेकिन 1 महीने पहले से मेरे को गैस की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो उसकी वजह से अभी क्या हो गया, 1 हफ्ते से मेरे को नींद नहीं आ रही है, और जो एक हार्ट पैल्पिटेशन होता है ना, वो हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां ले रही हूँ, अभी भी कल भी मैं जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना मतलब योग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बावजूद, वो 3 महीने के बाद मतलब भी 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नहीं उर्मिला, आप जो कुछ कर रहे हैं वो उससे ये काम नहीं हुआ है। कई बार जब आप कोई चीज पे अटैक करते हैं तो शरीर के टॉक्सिन्स भी उसी तेजी से बाहर निकल के आते हैं। उनको लगता है अब हमारे लिए घर नहीं बचा, अब यहाँ तो सफाई शुरू हो गई है, तो सारा कचरा बाहर की तरफ भागता है। तो उस दौरान ये टॉक्सिन्स के दौरान इस तरह की घटनाएं कई बार घटती है, जिसको ये कहते हैं अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जो आप जी रहे हैं। बल्कि कई बार मैं इसको ऐसा भी कहूंगा कि आप सोचिए, अगर आप योग कर रहे हैं तब आपके साथ ये हुआ है, योग नहीं करते तो क्या होता। इस एक्सट्रीम पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो योग को एक पॉजिटिव, क्योंकि इसके साथ में कुछ नेगेटिविटी जुड़ी हुई नहीं है, योग के साथ कुछ नेगेटिविटी जुड़ी हुई नहीं है। आप अगर योगा टीचर की निर्देशन में करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आप योग कर पा रहे हैं। अब थोड़ी बहुत योग के कुछ विशेष आसन इसके बाद के बढ़ने के होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा अपना खान पान को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे आप ठीक होते चले जाएंगे। और हर योग करने वाला कहीं आपके आहार विचार के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दे ही देगा कि कैसे आपका आहार आपको किस तरह से लेना चाहिए। फूड की क्लासेस में किसी दिन आपसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आप गैस वगैरह जो हल्की फुल्की बनी है, इट्स नॉट ए डिजीज, जिसको मैंने एपी क्लीनिंग कहा था, दिवाली क्लीनिंग कहा था, लगभग उसी टाइप का सा मसला है। और थोड़ा बहुत फूड पे अपना नियंत्रण करके, थोड़ा बहुत फास्टिंग करके देखिए, हल्का भोजन करके देखिए, 1 दिन का भोजन लेके देखिए। अभी मैं प्रयोग कर रहा हूँ, पिछले कोरोना काल से 2 साल से मैं हफ्ते में 4 बार सिर्फ अन्न ले रहा हूँ। तो विश्वास कीजिएगा इतनी एनर्जी बनती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कल रात को महेश नवमी का फंक्शन था, उसमें बड़ा हिस्सा लेना था। रात को 3:45 बजे सोआ, 3:45 बजे में उठा, 4 घंटे नींद ली और आपके सामने इस ऊर्जा से अभी तक मैं दिन भर बहुत सारे प्रोग्राम करके इसी ऊर्जा से बना हुआ हूं। तो ये सब कुछ योग की पावर है, शक्ति है। हाँ, एक बार परिचय होके मिलते थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सही राह पे चल निकले, छोड़िएगा मत, उसको बनाए रखिएगा। सॉल्यूशन आपके हाथ में। बस यूं समझ लीजिए, आप ऐसी गुफा में हथौड़ा मार रही है, बस हीरे मिलने ही वाले हैं। अगर वहां से मुड़ गई और दूसरी तरफ दीवार में हथौड़ा मारना शुरू कर दिया तो पता नहीं हीरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हो सकता है कुछ बीमारियों का खजाना उधर से न आ जाए। बस जो करते हैं वो करते रहिए, धीरे धीरे शरीर के अंदर से। देखो, हम लोग ये सब कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं? सारा खेल मन का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं ये खाना बुरा है, मैं जानता हूं ये चीज नहीं करनी चाहिए, आई नो एवरीथिंग, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मन नहीं करने दे रहा है। मन को नियंत्रित करने के लिए इस प्राणायाम ध्यान की बात की गई है। इनको नियंत्रित करेंगे तो फिर आप जान पाएंगे कि शरीर है मेरा, ये डस्टबिन नहीं है, कूड़ादान नहीं है, मैं इसमें क्यों कचरा डालूं? फिर आप उसमें कचरा नहीं डालेंगे और धीरे धीरे आप समझ पाएंगे आप लिमिट। जी, ये तो फिर नींद का क्या करें? मतलब आप ये समझे, अपने सोने का मैं ट्रिक बताना चाहता हूं जो मैंने आजमाई। अपने जगने का समय तय कर लीजिए
कि मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, जो भी जिक्र करना है अपने योग के समय तक धीरे धीरे अपने आप नींद आती चली जाएगी। कोई अच्छी योग निद्रा की मैं आपको लिंक भेज दूंगा, नहीं तो ऑटो लिंक की श्री श्री गुरुदेव की श्री श्री रविशंकर की योग निद्रा टाइप कीजिएगा, यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा। वो रात को सोते समय जब भी आपका सोने का निश्चित समय 9 बजे उस टाइम योग निद्रा लगा के सो जाइए। बस आप जो होता है होने दीजिए। ध्यान, मेडिटेशन, योग निद्रा, आधे घंटे 20 मिनट की आपकी मेडिटेशन, 20 मिनट का ध्यान, 20 मिनट की योग निद्रा आपकी 2 घंटे की गहरी नींद के बराबर होती है। तभी तो मैं 3 घंटे सोकर के भी आपके साथ जैसे रात को 8:30 बजे बात कर पा रहा हूं कि मैं 3:45 बजे उठ के मैंने 2 घंटे अपना कार्यक्रम पूरा किया था। फिर मेरी 3-4 घंटे क्लास थी, उसमें कुछ करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य आप ये लाइफ जो जी रहे हैं इसमें बस भाग के मत आइएगा, आगे बढ़ते जाइए। मैं ज्यादा गहराई में आपको समझ नहीं पा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन आप किसी को नाड़ी वैद्य को दिखा के अपना चेक करा लीजिए। अगर वात बढ़ा हुआ है तो कुछ भोजन आपका फूड का थोड़ा, आपके बंगलोर में तो बहुत नाड़ी विशेषज्ञ हैं, विशेष तौर से ऑटोलिंग के बहुत मिल जाएंगे, वो आपको अच्छी तरह बता देंगे वात कहाँ बढ़ा है, इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। उस सॉल्यूशन के बारे में जो उन्होंने कहा ना, उसके लिए क्या है कि अजवाइन जो है ना, अजवाइन में नींबू डाल के उसको सुखा के मतलब धूप में उसका फाकी लेने से वो गैस का प्रॉब्लम चला जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हमारे घरों में बहुत सारे तरीके जिनसे चला जा सकता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना, जिनको नहीं मालूम सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, मैं आज योग की बात कर रहा था, तो मैं आज योग से ही जवाब देना चाहता था। इस सॉल्यूशन तो आप और हम सबके पास में है ही, उनको हम कर सकते। जी विकास जी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अपने पास समय की कमी है, ज्यादा अपने पास समय नहीं बचा हुआ। सभी का एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, टीम सुरेश जी का। सुरेश जी बहुत मेहनत की इस चीज के लिए। हाँ, सुरेश जी ने बहुत मेहनत की, देखिए कितना सुंदर मेहनत किया। कई बार उन्होंने मुझे कॉल किया, पता नहीं मैं उनको किस सहयोग दे पाया नहीं दे पाया, लेकिन ही इज ए वेरी नाइस पर्सन। थैंक यू सुरेश जी। और हमारे टीम, ऑफिस टीम से अगरदीप ने बहुत मेहनत किया, और हमारे जितने भी सेल्स टीम थी उन्होंने काफी मेहनत किया, सब लोग तक पहुंच पाए। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे गणेश जी हैं जो हमारे कंपनी के पिलर हैं, वो आज अमित जी हमारे साथ नहीं थे, तो कुछ घर में शादी थी, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ गणेश जी हैं, वो हमारे पिलर कंपनी के। वो चाहूंगा मैं कुछ 2 शब्द बोले, वोट ऑफ थैंक्स, फिर हम लोग आज का प्रोग्राम यहाँ पर ही विराम देंगे। प्रणाम गुरु जी। On the behalf of Team Revolution, I take the opportunity to each and every person who has contributed in the organization in this event successfully. At the outset, I should thank our guest of honor, Sri Shyamji Soni ji, gracefully accepted our invitation to enlighten us about the benefit of yoga. I would also thank our director, Mr. Vikas Poda and Amit Poda, for taking this initiative. But not least, I thank all the attendees for joining us in this event. I am sure that today's talk has been a great help in taking care of our health and boosting our energy through yoga. Practice yoga and stay healthy. On this note, I would like to conclude today every event once again. Thanks once on all. Thank you. थैंक यू। एक बार हम लोग सब अपना म्यूट करके एक जोरदार ताली गुरुजी के लिए, अपनी टीम राधे श्याम के लिए, ताकि सब अपने आप को थैंक यू। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप में से अगर कुछ लोग भी आज से अगर योग की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, विश्वास कीजिएगा मुझे आप इतना बड़ा थैंक यू देंगे, मेरे खाते में कुछ क्रेडिट हो जाएगा मेरी यात्रा में, तो मुझे विश्वास है मुझे आप क्रेडिट बैलेंस जरूर देंगे। बहुत सारे लोग योग की दुनिया में आज से ही कदम रखने वालेंगे। योगी तभी मैं उपयोगी हूँ कि नहीं, आप मैं अपने आप को तय कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम।